जुलाई का महीना मीन राशि वालों के लिए ग्रहों की चाल के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस महीने की सबसे बड़ी खगोलीय हलचल 13 जुलाई को होगी, जब शनि महाराज आपकी ही राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। चूंकि आप पहले से ही साढ़े साती के प्रभाव में हैं, ऐसे में शनि का वक्री होना आपके जीवन में कुछ गंभीर चुनौतियां और गहरे आत्ममंथन के क्षण ला सकता है। वहीं मंगल और केतु का योग छठे भाव में बन रहा है, जो शनि के साथ षडाष्टक योग और 6-8 के संबंध को जन्म देगा। यह स्थिति कार्यक्षेत्र, स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह देती है। दूसरी ओर 6 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना एक बड़ा शुभ संकेत है, जो कुछ क्षेत्रों में राहत और प्रगति के द्वार खोल सकता है। इन ग्रहों के प्रभाव को देखते हुए इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 5 प्रमुख भविष्यवाणियां, जो जुलाई महीने में आपके जीवन को दिशा दे सकती हैं। जुलाई का महीना मीन राशि के जातकों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है, और इसकी पहली झलक मिलती है चतुर्थ भाव में सूर्य और बृहस्पति की युति से बनने वाले शक्तिशाली योग में। इस समय का ग्रह संयोग संकेत देता है कि आपको करियर, नौकरी या व्यापार से जुड़ी कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। हो सकता है किसी सरकारी संस्था, ऊंचे पदस्थ अधिकारी या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से सहयोग मिले, जिससे आपका सामाजिक और पेशेवर कद बढ़े। अगर आप नौकरी में हैं तो बॉस से तालमेल सुधर सकता है, उनके साथ रिश्तों में गर्माहट आएगी और आपके कार्यों की प्रशंसा भी हो सकती है। वहीं पारिवारिक जीवन में भी किसी वरिष्ठ या बुजुर्ग सदस्य से आपके संबंध मधुर होंगे, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा। यह समय आपके लिए नई पहचान, नई जिम्मेदारियों और सम्मान के अवसर लेकर आ सकता है। साथ ही यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो उसमें भी धीरे धीरे सुधार की शुरुआत इसी माह से दिखने लगेगी। जुलाई का महीना मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य, परिवार और धन तीनों मोर्चों पर राहत और सकारात्मकता लेकर आ रहा है। यदि आप लंबे समय से किसी शारीरिक समस्या, खासकर मोटापे या चर्बी से जुड़ी तकलीफ का सामना कर रहे थे, तो अब इसका समाधान दिखाई देगा, क्योंकि केंद्र में स्थित बृहस्पति का गोचर शरीर में संतुलन और सुधार लाने वाला है। गृहिणियों के लिए यह समय बेहद शुभ संकेत दे रहा है। 6 जुलाई के बाद घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है, जैसे विवाह, मुंडन या किसी धार्मिक आयोजन की योजना बन सकती है। साथ ही परिवार के साथ किसी यात्रा का अवसर भी मिल सकता है। ग्रहों की चाल विशेष रूप से महिलाओं को मानसिक संतुलन और पारिवारिक सुख प्रदान करेगी। अब बात करें तीसरी प्रमुख भविष्यवाणी की, तो ये जुड़ी है आपकी आर्थिक स्थिति से। इस महीने मंगल, जो आपके भाग्य का स्वामी है, आपको उन स्रोतों से धन लाभ दिला सकता है जहां से उम्मीद कम थी, जैसे कोई पुराना कोर्ट केस, कानूनी विवाद या शत्रु से जुड़ा मामला, जिसमें आपकी जीत के संकेत मिल रहे हैं। कुल मिलाकर ये गोचर मीन राशि वालों के लिए 3 बड़े क्षेत्रों में सुधार और उन्नति की राह खोल रहा है। जुलाई का महीना मीन राशि के जातकों के लिए कई दिशाओं में सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। इस दौरान पैतृक संपत्ति से जुड़ी कोई रुकी हुई डील या जमीन जायदाद का मसला आपके पक्ष में हल हो सकता है, जिससे आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए ये समय कमाई के नए रास्ते खोल सकता है, और पितृपक्ष या पिता के सहयोग से भाग्य का द्वार भी खुलेगा। हालांकि इस शुभ समय में थोड़ा सतर्क रहने की भी जरूरत है, खासकर शरीर पर लगने वाली किसी चोट, आगजनी या इलेक्ट्रिक उपकरणों से जुड़ी दुर्घटनाओं को लेकर। मशीनरी या भारी उपकरणों के पास काम करते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा, खासकर घर की महिलाओं को, क्योंकि छोटी मोटी घटनाएं इस महीने परेशान कर सकती हैं। वहीं सूर्य की स्थिति यह भी बता रही है कि इस महीने कुछ नया सीखने या किसी नई स्किल को अपनाने का शानदार अवसर मिलेगा। साथ ही जीवन साथी, बच्चों या किसी करीबी मित्र के साथ छोटी यात्रा या बाहर घूमने की योजना भी बन सकती है, जो मानसिक ताजगी और रिश्तों में मिठास भरने का काम करेगी। कुल मिलाकर जुलाई आपके लिए अवसरों और सतर्कता के संतुलन का महीना है। जुलाई का समय मीन राशि के जातकों के लिए नए संपर्कों और रिश्तों के विस्तार का संकेत दे रहा है। विशेष रूप से यात्रा के दौरान किसी महिला मित्र से मुलाकात संभव है, जो आगे चलकर आपके लिए किसी लाभकारी सौदे का जरिया बन सकती है। ये एक ऐसा संयोग है जो न केवल सामाजिक दायरा बढ़ाएगा, बल्कि संभावनाओं के नए दरवाजे भी खोलेगा। हालांकि इसी समय कुछ पारिवारिक संबंधों में खटास भी आ सकती है, खासकर छोटी या बड़ी बहन, मासी या बुआ से किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। इसके साथ ही माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता उभर सकती है, इसलिए ध्यान और देखभाल जरूरी होगी।
अब बात करें छठी भविष्यवाणी की, तो ये विदेश में बसे मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 13 जुलाई को शनि महाराज की वक्री स्थिति का असर ऐसा होगा कि जो लाभ के रास्ते पहले बंद प्रतीत हो रहे थे वे अब धीरे धीरे खुलने लगेंगे। आय में बढ़ोतरी, रुके हुए प्रॉफिट का आना और अचानक से नए अवसरों का प्रकट होना, ये सब शनि के वक्री गोचर के बाद की सकारात्मक देन होगी, जिससे आपकी राशि को विशेष आर्थिक मजबूती मिल सकती है। जुलाई का महीना विदेशों में बसे मीन राशि के जातकों के लिए बेहद खास साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय कोई बड़ी खुशखबरी मिलने के प्रबल संकेत है। चाहे वो करियर से जुड़ी हो, वीजा अप्रूवल हो या किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता। इसी के साथ हम इस माह के प्रमुख ग्रह गोचर पर आधारित विस्तृत विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बात करें जुलाई की खास तिथियों की, तो 11 जुलाई से आषाढ़ मास और 14 जुलाई से श्रावण मास का आरंभ हो रहा है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ है। विशेष रूप से 14 जुलाई को पहला श्रावण सोमवार है। यह व्रत आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक लाभ लाने वाला उपाय बन सकता है। इसके अलावा 6 जुलाई से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, जिसे देवशयनी एकादशी के रूप में जाना जाता है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सूर्य दक्षिणायन की ओर यात्रा करता है। यह समय आत्मचिंतन, भक्ति और साधना का होता है और मीन राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से विष्णु भगवान की आराधना करें, क्योंकि यही साधना उन्हें इस समय आंतरिक शांति और बाहरी सफलता दोनों प्रदान कर सकती है। जुलाई का महीना मीन राशि के जातकों के लिए कई मायनों में लाभकारी सिद्ध होने वाला है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, स्वास्थ्य से जुड़ी बातें हो या फिर रिश्तों का समीकरण। इस समय आप न केवल बेहतर स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे, बल्कि पहले जो आलस्य, थकावट या मोटापे जैसी परेशानियां थीं, वे धीरे धीरे खत्म होती नजर आएंगी और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है। जमीन जायदाद से लेकर शत्रुओं से जुड़े मामलों तक, रुका हुआ पैसा जैसे ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस क्लेम या कोई रियल एस्टेट डील अब आपके हाथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में भी सुधार की संभावना है। खासकर छोटे भाई या किसी पुरुष रिश्तेदार से आपके संबंध पहले से अधिक मजबूत बनते दिखेंगे। यात्राओं के दौरान किसी महिला मित्र से नजदीकियां बढ़ सकती हैं या कोई आध्यात्मिक व्यक्तित्व आपके जीवन में मार्गदर्शन का माध्यम बन सकता है। हालांकि एक छोटी सी सावधानी की जरूरत है। बुआ, मासी या अन्य महिला संबंधियों से किसी विषय को लेकर हल्की कहासुनी हो सकती है, जिसे समझदारी से संभालना उचित रहेगा। कुल मिलाकर यह समय आपके जीवन में उत्साह, स्थिरता और सकारात्मक बदलाव लाने का संकेत दे रहा है। इस जुलाई मीन राशि के जातकों को रिश्तों और निजी जीवन में संतुलन बनाकर चलना होगा। खासतौर पर छोटी या बड़ी बहन से संवाद करते समय संयम जरूरी होगा, क्योंकि मामूली बातों में भी टकराव की संभावना बन सकती है। हालांकि पारिवारिक सुख सुविधाओं में इजाफा निश्चित है, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता उभर सकती है, क्योंकि ग्रहों की चाल संकेत देती है कि उनकी सेहत में गिरावट आ सकती है। जो लोग विदेश जाने, स्थानांतरण या नई जगह पर स्थायी रूप से बसने की योजना बना रहे थे, उनके लिए जुलाई अनुकूल अवसर लेकर आ रहा है। ट्रांसफर या विदेश यात्रा संभव है। घर में किसी शुभ कार्य जैसे विवाह या धार्मिक आयोजन की रूपरेखा भी बन सकती है, जिससे परिवार में रौनक बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद उपयुक्त है। बुध की स्थिति पढ़ाई में एकाग्रता और मानसिक सतर्कता में बढ़ोतरी ला रही है। विशेषकर कॉमर्स, ट्रेड या बिजनेस की दिशा में सोचने वाले छात्रों को विशेष सफलता मिलने की संभावना है। निवेश के लिहाज से भी ये महीना लाभदायक रहेगा। खासकर 13 जुलाई के बाद शेयर बाजार या अन्य फाइनेंशियल विकल्पों में पैसा लगाना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना करियर और निजी जीवन में नए दरवाजे खोलने वाला साबित हो सकता है। इस समय नौकरी बदलने या किसी नई प्रोफेशनल भूमिका में जाने की संभावनाएं प्रबल है। साथ ही शत्रु पक्ष कमजोर पड़ता दिख रहा है, जिससे आपकी पकड़ और प्रभाव पहले से अधिक मजबूत होगा। यदि कोई पुराना कर्ज आपको मानसिक रूप से दबाव दे रहा था, तो उसे चुकता करने के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी।
विदेश यात्रा या बाहर से जुड़ी योजनाओं को साकार रूप मिलने के प्रबल योग हैं। लेकिन महीने भर चोट, आग और बिजली से संबंधित चीजों में सतर्कता बेहद आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो शुक्र की शुभ स्थिति वैवाहिक रिश्तों में प्रेम और आकर्षण को नई ऊर्जा देगी, और यदि संबंधों में कोई दूरी या गलतफहमी बनी हुई थी तो शनि के वक्री होने से वो भी सुलझती दिखाई देगी। रोमांस, समझदारी और आपसी सहयोग इस महीने को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। वहीं व्यापार या बिजनेस करने वालों के लिए यह समय विस्तार और लाभ का उत्तम अवसर लेकर आ रहा है। समझदारी से उठाए गए कदम आपको स्थायी सफलता की ओर ले जा सकते हैं। जो है 6 जुलाई को बृहस्पति महाराज के उदय होते ही ग्रहों की चाल में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होगी, जिससे मीन राशि के जातकों के लिए लाभ के नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। आषाढ़ और श्रावण मास की धार्मिक ऊर्जा इस प्रभाव को और भी शुभ बनाएगी। खासकर व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान तरक्की के स्पष्ट संकेत मिलेंगे। यदि आप इस पवित्र समय में श्रावण के सोमवार को भगवान शिव की उपासना करते हैं, देवशयनी एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की आराधना में मन लगाते हैं, तो ये उपाय आपके लिए आध्यात्मिक बल के साथ साथ भौतिक लाभ भी सुनिश्चित कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह महीना न केवल कर्म के क्षेत्र में बल्कि आस्था और भक्ति के मार्ग पर भी उन्नति का अवसर लेकर आया है। और जाते जाते यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही उपयोगी ज्योतिषीय मार्गदर्शन आप तक समय पर पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।